नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूँ। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आज जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है 24 जनवरी 1982, 2:50 का जन्म है। अहमदाबाद का इनका जन्म है। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। लगन इनकी वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन 5 डिग्री का है, अनुराधा नक्षत्र में है और ये शनि का नक्षत्र है। सूर्य इनका मकर राशि में 9 डिग्री का है, डिग्री कली ठीक है। साथ ही साथ सूर्य इनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है। चंद्रमा इनका धनु राशि पे बैठा हुआ है, 25 डिग्री का है, यानी इनकी धनु राशि भी बनती है। धनु राशि वालों की 7.5 खत्म हुई है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। मंगल कन्या राशि में बैठा है, 21 अंश का, डिग्री कली ठीक है, हस्त नक्षत्र में है और इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में ठीक है। बुध इनका मकर राशि में बैठा है, वक्री अवस्था में है, 25 डिग्री का है और यह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, जो कि राहु, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। तो बुध मंगल के नक्षत्र में उतना ज्यादा ठीक प्रभाव नहीं बनाता है। गुरु इनका तुला राशि में है, 15 डिग्री का है, स्वाति नक्षत्र में है, जो राहु का नक्षत्र है। गुरु थोड़ा सा गड़बड़ है, गुरु शत्रु राशि में है और नक्षत्र भी अच्छा नहीं मिला है। शुक्र इनका वक्री होकर के मकर राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और यह सूर्य का नक्षत्र है। शनि कन्या राशि में ठीक है, 28 डिग्री का है, चित्रा नक्षत्र में है और स्वयं यह मंगल के नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में। राहु अच्छी राशि में है, केतु भी धनु राशि में अच्छा है, जो कि इसकी उच्च की राशि मानी जाएगी। डिग्री कली का कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता राहु केतु के ऊपर। राहु इस कुंडली में गुरु के नक्षत्र में है, केतु सूर्य के नक्षत्र में है। ये ग्रह स्पष्ट की स्थिति अभी लग्न कुंडली से और भी क्लियर हो जाएगी कि इनका परिणाम क्या मिलने वाला है। लग्न कुंडली इधर है, आप देखिए लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, लग्नेश लाभ भाव में गया हुआ है। लग्नेश का लाभ भाव में जाना अच्छा संयोग बनाता है। मंगल के साथ में शनि भी बैठा हुआ है। मंगल शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि जो है चलित कुंडली में 12वें भाव में चला जाएगा। तो मंगल और शनि का जो दोष बनता है यह परमानेंट लाइफ में अस्थायी रूप से प्रभाव नहीं डालेगा, रहेगा, फिर दोष खत्म हो जाएगा, अस्थायी दोष नहीं है। थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी होती है जो लाइफ टाइम चले, जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है तो हमेशा चलती है, थायराइड हो जाए, आर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में, ऐसा कुछ हो सकता है जो थोड़ा लंबे समय तक चलता रहे शनि और मंगल की युति से। लेकिन चूंकि चलित में शनि जा रहा है 12वें भाव में, तो इस बीमारी में भी राहत मिलती रहेगी। दूसरा, इनके दूसरे भाव में चंद्र और केतु की युति बनी हुई है। चंद्रमा केतु के साथ है, डिग्री कली दोनों समीप में भी है। चंद्रमा 25 डिग्री का है, केतु 29 डिग्री का है। मानसिक परेशानी, सोच विचार, चिंता इनको बहुत बनी रहेगी, अंदर ही अंदर चिंता इनको खाए जाएगी और इनको अपने जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति अनजाना डर और भय भी बना रहेगा, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ है और राहु भी अष्टम में है। पेट और गैस की भी समस्याएं रहेंगी और मानसिक रूप से भी अशांति इनको प्राप्त होती रहेगी। केतु के द्वितीय भाव में होने के नाते थोड़ा इनको दांत मसूड़ों में भी कभी कुछ तकलीफ आ सकती है। तो यह युति अच्छी नहीं मानेंगे। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष है
ये ठीक नहीं है और यह दोष पूर्ण रूप से बना है, क्योंकि चलित कुंडली में चंद्रमा भी अगले भाव में जाएगा। कलश लगा है जिस ग्रह के आगे, यानी कि चलित कुंडली में वह अगले भाव में जाता है। तो चंद्रमा केतु दोनों मूव कर रहे हैं चलित कुंडली में, इसलिए इस ग्रहण दोष का प्रभाव मिलेगा। मानसिक रूप से परेशानियां रहेंगी, कभी कभी याददाश्त में कमी रहेगी, भाषा बोली में थोड़ा सा मतलब बोलेंगी तो ये नॉर्मली, लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे चिल्ला के या डांट के बोल रही हो। ऐसा सिर्फ आभास होगा, जबकि वास्तविक रूप से ये ऐसा शायद ना ही करती हो। तृतीय भाव में शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। तीन ग्रह हैं। सूर्य ने शुक्र को भी अस्त किया है, सूर्य ने बुध को, सूर्य से अधिक दूरी होने के नाते बुध वक्री भी है। तो इस युति में क्या होगा कि जो शुक्र अस्त हुआ है, शुक्र इस कुंडली के अच्छा और सप्तम भाव का स्वामी होता है, पति भाव का स्वामी है, तो इस शुक्र के नाते पति के थोड़ा सा सुख और सहयोग में कमी की संभावनाएं भी बन जाती हैं। साथ ही साथ सूर्य के साथ में वक्री बुध बैठा है। बुध वक्री हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि से जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है, बुद्धि उसकी जिद करने वाली बनती है। बुधादित्य योग का भी लाभ मिलेगा, फिर भी विचारशील रहेंगी। शुक्र का अस्त होना 12वें भाव का स्वामी है शुक्र। शुक्र कमजोर होने से गुरु भी थोड़ा सा कमजोर होता है। गुरु जो है 12वें में गया है, जो कि संतान भाव का स्वामी है और पति का कारक होता है, धन का कारक होता है। तो धन, पति और संतान, तीनों से इनको जो है बहुत उच्च कोटि का सुख नहीं मिल पाएगा। मिलेगा, सुख सम रहेगा, बहुत उच्च कोटि का तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी रहने वाला है। इनके चारों केंद्र देखिए खाली हैं। ये चारों केंद्र खाली होने पर व्यक्ति को अवसाद और तनाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर चंद्रमा भी केतु के साथ में है, तो इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आएगी, पांचवी दृष्टि, जो इनको भूमि, भवन और वाहन का सुख, यानी जीवन में सुख के साधन इनके रहने वाले हैं। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है, कई मामलों में जीवन में इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, जो इनके आयु को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये जो राहु अष्टम में बैठ करके आयु की हानि करता है, कुछ ना कुछ हमेशा बीमारी बना के रखता है, कुछ ना कुछ हमेशा दवाओं पे चलते रहना पड़ सकता है, तो उसे गुरु थोड़ा सा बैलेंस करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। वैसे अन्य ग्रहों की अगर हम दृष्टियों की बात कर लें, गुरु के अलावा अन्य ग्रहों में सबसे पहले हम शनि की दृष्टि देखते हैं। तो शनि लगन को देख रहा है तीसरी दृष्टि से। तीसरी दृष्टि में पराक्रम होता है, वृश्चिक लगन भी है, तो ऐसे लोग थोड़ा कभी कभी आवश्यकता से अधिक पराक्रम भी करने का प्रयास कर सकते हैं। शनि की संतान भाव पर गुरु की राशि पर दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और संतान भाव का स्वामी गुरु 12th में है, इसीलिए संतान से वो अपेक्षित सहयोग या सुख नहीं दिखाई देता है। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि और गुरु दोनों देख रहे हैं अष्टम भाव को, इसलिए आयु बढ़ेगा। शनि की दृष्टि राहु के वाले भाव पर पड़ रही है, इसलिए भी इनको अनजाना डर और भय सताएगा। थोड़ा सा कभी कभी मानसिक लोड बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति का, जीवन में कई बार बहुत भयंकर डिप्रेशन हो जाता है और बुरे स्वप्न भी ऐसे व्यक्ति को आने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति पर कभी कभी कुछ झूठे आक्षेप आरोप लग सकते हैं, व्यक्ति को थोड़ा सा सहन अधिक करना पड़ता है। मंगल की दृष्टि पहुंचेगी चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर, जहां ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, इसीलिए दांत मसूड़ों में समस्या होने की बात कही गई है। जीवन में कभी कुछ पैसे का नुकसान भी इनको उठाना पड़ सकता है। किसी को पैसा दे देंगी तो वह व्यक्ति इनको पैसा वापस करने में आनाकानी करेगा, इस मामले में इनको सतर्कता बरतनी चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, जो कि शत्रुओं से निपटने में इनकी मदद करता है। शत्रुओं से क्रूरता पूर्वक निपटने में ये व्यवहार करेंगे। चंद्रमा और केतु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, चंद्रमा पीड़ित भी है, स्वास्थ्य के फिर से खराब होने की ही आशंका बनती है। केतु छठे भाव को देखेगा, शत्रुघ्नता बनाएगा। केतु 10म भाव को भी देखेगा, तो कार्य वगैरह में कोई बहुत विशेष तरक्की का योग नहीं बनता है। कोई पर्सनली कोई बहुत अच्छा सेटअप या बहुत अच्छा कामकाज स्टेब्लिश कर ले जाए, ऐसा संयोग नहीं बन रहा है। वहीं शुक्र, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। तीन तीन ग्रह नवम भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान देने का प्रयास करते हैं। हालांकि अष्टम का राहु कभी कभी इन सारी चीजों से, पूजा पाठ और देवी देवताओं से मन भी ये हटाने का काम करता रहेगा, लेकिन ये तीनों ग्रहों की दृष्टि फिर वापस भी लाती रहेगी, यानी
ना बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति है, ना ही एकदम से नास्तिकता का ही योग बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव कुंडली नहीं है। गुरु की दृष्टि ने इनको सुख साधन प्रदान करने का प्रयास किया हुआ है। अष्टम का राहु है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी अकेलापन भी महसूस करेगा। इस कुंडली की मेन जो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सेहत में लगे रहना और मानसिक रूप से तनाव और चिंता रहना, ये सारी चीजें बनने वाली हैं। चंद्र कुंडली से अगर आप देखेंगे तो धनु राशि बनती है, इनकी साढ़े साती खत्म हो चुकी है। तो साढ़े साती खत्म हुई है, तो अब थोड़ा सा मानसिक रूप से इनको राहत मिलने की गुंजाइश बनेगी। अभी धनु राशि से अगर हम देखें तो शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो इनकी कुंडली का चतुर्थ भाव होता है। तो कुछ आने वाले दिनों में जमीन प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह से जुड़े हुए चीजों में वृद्धि होगी, घर में भी कुछ वृद्धि होने के आसार बन रहे हैं। वहीं गुरु और राहु का गोचर मेष राशि पे चल रहा है, जो कि इनकी लग्न कुंडली से छठा भाव बनता है, चंद्र कुंडली से पंचम भाव बनता है। तो इस समय थोड़ा सा इनके लिए ठीक नहीं है। कुछ न कुछ बीमारी, दांत खाज या स्किन संबंधी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। कुछ धार्मिक आयोजन भी इनके निमित्त हो सकता है। वहीं केतु की का गोचर तुला राशि पे चल रहा है, जो कि लग्न कुंडली से 12वां है और राशि कुंडली से 11वां है। इसलिए राहु का फल इनको अभी ना अच्छा मिलेगा ना बुरा। राहु अच्छा बुरा नहीं दे करके सम देने वाला है। नवमांश कुंडली देखिए, बड़ी विचित्र है। नवमांश कुंडली का जो लगन है, इसमें शुभ ग्रह बुध बैठा हुआ है। ठीक है, बुध के बैठने से वैवाहिक सुख बना रहता है, लेकिन लग्नेश अष्टम भाव में है, ये थोड़ा सा। और सबसे विचित्र चीज आज मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में, नवमांश कुंडली में, किसी भी जातक के नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई नीच का ग्रह होता है, तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा वैवाहिक सुख असामान्य होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके वैवाहिक सुख में असामान्य होता है, जो उसका अपना अंदरूनी मैटर पति पत्नी का हो सकता है। तो यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव में नीच राशि में है, ऐसी चीजें यहाँ पर संभव होती हुई नजर आ रही हैं। लग्न कुंडली के साथ साथ अब अन्य कुंडलियों का भी विश्लेषण कर लेते हैं, फिर बाद में लग्न कुंडली से उपाय निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। सूर्य कुंडली अगर देखते हैं तो लगन से दशम में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा कुंडली से दशम में मंगल और शनि है। सूर्य कुंडली से दशम में गुरु है। तो जहां लग्न कुंडली से दशम भाव कमजोर बन रहा था, वहीं सुदर्शन चक्र से दशम भाव मजबूत बन रहा है। तो इनको भी कहीं ना कहीं किसी संस्थान में कुछ ना कुछ पद वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। कुछ न कुछ भले काम ना हो, लेकिन इनके नाम से जो है कुछ काम काज का योग बन सकता है। ये भी काम काज कर सकती है, सुदर्शन चक्र ऐसा प्रॉमिस कर रहा है। बहुत अच्छा स्वतंत्र स्तर पे तो प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गतिविधि में, काम काज में, या नाम ही शामिल हो किसी काम काज में, ऐसा दिखाई दे जाता है। अब देख लेते हैं कि इनको कौन सा ग्रह किन किन भावों का फल देगा। जब भी मंगल, बुध और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, तो ये तीन ग्रह इनके प्रथम भाव को प्रभावित करेंगे, प्रथम भाव लग्न का फल देंगे। सूर्य और चंद्रमा प्लस मंगल, गुरु और शुक्र, राहु और केतु, ये सब मिल करके इनको दूसरे भाव का फल प्रदान करेंगे। यानी जब भी इनकी दशा अंतर्दशा रहेगी, तो द्वितीय भाव से जुड़ी हुई चीजें इनके जीवन में घटित होंगी। सूर्य बुध शुक्र शनि केतु की दशा अंतर्दशा में तृतीय भाव से संबंधित फलों की अधिकता रहेगी। शनि की दशा में चतुर्थ भाव से संबंधित फल भी प्राप्त होंगे। गुरु और राहु की दशा में पंचम भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति भी होती रहेगी अधिक मात्रा में। मंगल बुध और शनि इनके छठे भाव को प्रभावित अधिक करेंगे। चंद्रमा और शुक्र इनके सप्तम भाव को अधिक प्रभावित करेंगे। इधर ग्रह लिखा है और इधर भाव लिखा गया है। गुरु, बुध और राहु इनके अष्टम भाव को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल का अधिक प्रभाव नवम भाव पर है। सूर्य शुक्र और केतु का प्रभाव दसम भाव पर है। मंगल शनि और बुध का प्रभाव 11th हाउस पे अधिक है। चंद्रमा गुरु और शुक्र राहु का प्रभाव द्वादश भाव पर अधिक बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य कुंडली देखते हैं तो इस सूर्य कुंडली में लगन में सूर्य महाराज बैठे हैं, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हुए हैं।
और लग्नेश शनि भी शत्रु के साथ बैठा है। बहुत ज्यादा विपुल यश कीर्ति और प्रसिद्धि का योग नहीं है। प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए ऐसा कुछ चांस नहीं दिख रहा है। चंद्र कुंडली का तो हमने कर ही लिया। होरा देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इनके धन का स्वामी कौन है। देखिए, होरा कुंडली में यहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी गई है। होरा कुंडली अच्छी है, धन से हाथ खाली नहीं रहेगा। यहाँ पर चंद्र की होरा है, कर्क लगन की होरा है, यानी ये अगर पितरों के लिए कुछ उपाय करती रहेंगी, यानी पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करना, पिंडदान करना, पितरों के लिए कुछ करते रहने से इनके धन आदि की वृद्धि बनी रहेगी। देशकाल कुंडली से मेहनत और परिश्रम आदि को देखते हैं। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लगन पे मंगल की दृष्टि। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, इनकी ज्यादातर कुंडलियों में मंगल और शनि की युति रिपीट होगी। मंगल और शनि बार बार आएंगे और गुरु और राहु की युति भी रिपीट होगी। यानी ये दोनों इनके जीवन को थोड़ा सा अशांत और रोग युक्त बनाएंगे। यहाँ पर लगन तो ठीक है, देश काल कुंडली का, यहाँ से परिश्रम करेंगी। तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र दो विरोधी ग्रह बैठे हुए हैं, तो परिश्रम बहुत सामान्य है, बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं है। शारीरिक परिश्रम अधिक होने पर इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। चतुर्थांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश जो है पंचम भाव में गुरु की राशि में है और राहु के साथ में, जिस राहु की दृष्टि इस भाव पर भी है। तो भाग्य थोड़ा सा इनका ठीक ठाक है, बहुत प्रबल भाग्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भी केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो पूर्व जन्म का भाग्य इनका बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। पंचमांश कुंडली से समझ बूझ को देखते हैं। लगन में ही लगन का स्वामी शुक्र बैठा हुआ है और साथ ही साथ पंचम भाव में बुध भी उच्च का होके बैठा हुआ है। तो समझ बूझ तो इनके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है, चीजों को समझेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई इनको बेवकूफ बना सके। चीजों को परखना और जानने की शक्ति इनके अंदर विद्यमान है। षष्ठांश कुंडली से, षष्ठांश कुंडली से रिपु आदि का ज्ञान होता है, शत्रु का होता है। तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश चतुर्थ भाव में है, तो शत्रु का कोई बहुत विशेष योग और संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छठे भाव पर भी कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं बन रहा है, इसलिए शत्रु से कोई परेशानी आती हुई नजर नहीं आ रही, कोई स्पेशल शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। सप्तमांश कुंडली देखते हैं, तो सप्तमांश कुंडली का लगन जो है मिथुन है और लगन पे लग्नेश बुध की दृष्टि भी है। पंचम भाव भी देखते हैं, पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनेगा, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। सामान्य सुख संतान का दिखाई देता है, बहुत उच्च कोटि का नहीं है। अष्टमांश कुंडली से आयु देखेंगे तो लगन में ही उच्च का ग्रह बैठा हुआ है और लग्नेश भी शुभ ग्रह के राशि में, गुरु की राशि में शनि है और अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो आयु इनकी ठीक ठाक और अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। आयु पे कोई अभी खतरा नहीं दिखाई देता है। नौमांश कुंडली का मैंने आपको बता ही दिया। दसमांश कुंडली देखते हैं, सिंह लगन की दसमांश कुंडली है। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। कामकाज के मामले में स्वभाव इनका शांत रहेगा, लेकिन नेतृत्व भी करने की क्षमता बन सकती है। दसम भाव में बुध शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर स्वाग्रही है। केतु द्वितीय भाव में बैठा है, जो कि लग्न कुंडली में भी बैठा हुआ था, और अष्टम में राहु बैठा हुआ है। तो ज्यादा कामकाज करने से पेट और गैस आदि की समस्याएं इनको बन सकती हैं। कार्यस्थल पे इनसे लोग झूठ भी बोलते हैं, ऐसा भी इंडिकेशन मिल सकता है। कोई व्यक्ति व्यवसायिक स्थल से कार्यस्थल पे है तो वो इनसे झूठ भी बोलेगा। एकादशांश कुंडली देख लेते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है। एकादशांश कुंडली के लगन में ही देखिए नीच का ग्रह बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र भी नीच का है। एकादशांश कुंडली बहुत ठीक नहीं है। लाभ मन जो चीजें जीवन में चाहे, जैसा चाहे उस हिसाब से चले, ऐसा होने वाला नहीं है। सब कुछ इनके जीवन की घटनाएं और आकांक्षाएं, उम्मीदें इनके मनोअनुकूल चलने का संकेत नहीं दिख रहा है। द्वादशांश कुंडली से मातृ और पितृ सुख को देखते हैं, तो लगन ठीक है। लगनेश जो है शनि है, अष्टम भाव में शत्रु राशि में है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। सूर्य हालांकि उच्च का हुआ है और चंद्रमा भी सूर्य के सम्मुख है। माता पिता का सुख रहने वाला है, लेकिन माता पिता का 100% जीवन में लंबे समय तक बहुत सहयोग नहीं रहेगा। माता पिता रहेंगे लेकिन उनका बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगा।
षोडशांश कुंडली से वाहन का विचार होता है। सबसे पहले लगन को ही ले लीजिए। लगन ठीक है, लग्नेश ही दशम भाव में चला गया। लग्नेश चतुर्थ भाव में जाए, दशम में जाए तो व्यक्ति को वाहन का सुख मिलने का संकेत मिल जाता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है। और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि छठे भाव में गया हुआ है, तो कोई गाड़ी या भूमि भवन इनके नाम से ईएमआई वगैरह पर या लोन पे रह सकने की संभावना बनती है। आध्यात्मिक उन्नति के मामले में लगन में राहु केतु शनि तीन क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, और नवम भाव का स्वामी मंगल बैठा हुआ है अष्टम भाव में। कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति नहीं दिखाई देती है। अब इस कुंडली में हम चलेंगे, विश्लेषण करेंगे, अष्टक वर्ग सारणी देख करके ग्रहों का निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, जिस राशि पे 0 से 3 पॉइंट मिले हैं उसे हम बुरा मानते हैं। 4 को एवरेज मान के चलेंगे, और जैसे जैसे 4 से आगे जाएगा 5, 6, 7, 8 उसे हम उत्तरोत्तर अच्छा मानेंगे। मेष इधर ग्रह लिखे हुए हैं, इधर ग्रह है और इधर राशियां हैं। तो मेष राशि पे शनि ग्रह को कितने पॉइंट मिले हैं? 2 पॉइंट। यानी जब भी शनि ग्रह मेष राशि पे गोचर करेगा तो शनि के मेष राशि पर गोचर से इनकी कुंडली में सिर्फ 2 ग्रह प्रसन्न होंगे। 9 ग्रह में से सिर्फ 2 ही ग्रह प्रसन्न होंगे। तो इसलिए शनि का मेष राशि पर गोचर इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। वृषभ राशि पर शनि का गोचर इनके लिए ठीक नहीं है, मिथुन पे ठीक नहीं है, कर्क पे नहीं ठीक है। सिंह राशि पर जब भी शनि गोचर करेगा तो इनको अच्छा परिणाम दे देगा। कन्या और तुला पर भी देखिए 3 पॉइंट से ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि पर जब भी शनि का गोचर रहेगा इनको अच्छा परिणाम देगा। धनु पे खराब देगा, मकर पे औसत देगा, और अभी कुंभ राशि पे शनि का गोचर चल रहा है और यहाँ पर 6 पॉइंट है, तो वर्तमान में शनि का गोचर इनके लिए ठीक है। वहीं जब शनि मीन राशि पर जाएगा तो 1 पॉइंट है, शनि का गोचर बिगड़ेगा। उस समय में शनि की वस्तु का दान करना चाहिए। इस अष्टक वर्ग से हमें लाभ क्या मिलता है कि हम इस टेबल से यह देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर जा करके गोचर में हमें अच्छा बुरा देगा। जिन राशियों पर 0 से 3 पॉइंट्स मिले हुए हैं, जब भी कोई भी ग्रह उन राशियों पर जाए तो उन ग्रह की वस्तु का दान जप वगैरह कर देने से वह गोचर अच्छा हो जाता है। जैसे गुरु का लीजिए, गुरु जब भी मेष राशि में जाएगा तो 6 पॉइंट मिले हैं, यानी गुरु का मेष राशि में गोचर इनको बहुत अच्छा मिलेगा, लाभ देगा। वृषभ में औसत देगा, मिथुन में औसत, कर्क में औसत, सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में गुरु का गोचर हमेशा इनको गुरु के माध्यम से अच्छा लाभ मिल जाएगा। वही धनु में नहीं ठीक है और मीन में भी नहीं ठीक है, लेकिन मकर और कुंभ पर जब भी गुरु का गोचर रहेगा तो इनको अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 पॉइंट बना है, किस राशि में बना है? धनु राशि में। किस ग्रह का? चंद्रमा का। तो जिस दिन चंद्रमा धनु राशि पर रहेगा वह 2.25 दिन इनके लिए ज्यादा खराब रहेगा। जिस दिन चंद्रमा मेष राशि पर गोचर करेगा वह दिन इनके लिए एवरेज रहेगा। वृषभ राशि पे जिस दिन चंद्रमा गोचर करेगा एवरेज। मिथुन पे जिस दिन चंद्रमा रहेगा खराब। जिस दिन चंद्रमा स्वराशि का गोचर करेगा वह दिन इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। सिंह राशि पर चंद्रमा का गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। तुला और वृश्चिक राशि पर जब चंद्रमा का गोचर रहेगा तो बहुत अच्छा प्रभाव इनके लिए देगा। तो इस प्रकार से ग्रहों के गोचर को भी यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं इनके सर्वाष्टक वर्ग पर। देखिए, लगन में 35 पॉइंट्स हैं। एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 होता है, 28 बिंदु औसत होते हैं। तो लगन में औसत से अधिक बिंदु है, जो आयु को बढ़ाने का काम करता है और सुहागिन बनाए रखता है। स्त्री की कुंडली है, सौभाग्यदायी बनाए रखता है। धन भाव में 23 पॉइंट्स है, व्यय में अधिक है, लाभ में भी अधिक है। तो इनको पैसा अधिक मिलेगा, व्यय भी अधिक हो जाएगा, लेकिन बचत इनके पास पैसे की नहीं रुकेगी। तीसरे भाव में 24 पॉइंट्स है। तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति डरा सा भयभीत रहता है, डर और भयभीत के कारण ऐसा व्यक्ति कभी कभी ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। 24 पॉइंट्स है, बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं कर सकती हैं। सांसारिक सुख एवरेज से थोड़ा सा कम है इनको, संतान का सुख भी एवरेज से थोड़ा कम रहने वाला है। और छठे भाव में कम पॉइंट्स हो तो ठीक है, छठे भाव में कम पॉइंट्स मतलब इनके जीवन में कोई बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं रहने वाली है। पति का सुख देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज से 1 पॉइंट अधिक है, 28 से 1 है। पति का सुख थोड़ा सा एवरेज से अधिक रहेगा।
अष्टम भाव में 29 पॉइंट्स हैं, यानी थोड़ा सा लाइफ में हार्डशिप्स भी रहेगी। भाग्य इनका औसत साथ देगा, भाग्य बहुत अच्छा नहीं है। भाग्य की अपेक्षा थोड़ा सा कर्म अधिक है और कर्म की अपेक्षा लाभ अधिक है, यानी जितना ये काम मेहनत करती हैं उससे ज्यादा ही इनको लाभ मिल जा रहा है। अभी आ जाते हैं दशाओं की थोड़ी सी विवेचना करते हैं। करंट में इनकी राहु की महादशा चल रही है। 2007 से 2025 तक राहु की महादशा चलेगी। और अभी आप देख सकते हैं राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा चूंकि इस कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और अभी मुझे कुंडली याद है, अभी मैं बोला था चंद्रमा द्वितीय भाव में था और केतु के साथ था, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में थोड़ी सी मानसिक परेशानी बढ़ती है। चंद्रमा केतु के साथ हो, पीड़ित हो, तो कभी कभी पेशाब और यूरिन से संबंधित अंगों में समस्याएं आती हैं। कभी कभी व्यक्ति के पैनक्रियास वगैरह में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास करता है। तो ये दशा ठीक बहुत नहीं है। फिर इसके बाद राहु में मंगल आएगा, 2025 तक चलेगा। मंगल लाभ भाव में शनि के साथ में बैठा हुआ है। राहु और मंगल मित्र नहीं होते हैं। मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है वह चंद्रमा का नक्षत्र है, तो इस दशा में थोड़ा सा भाग्य की वृद्धि रहेगी। इनके लिए जो अच्छी दशाएं बनेगी वो गुरु की बनेगी। गुरु कुंडली के भले ही द्वादश भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में है, लेकिन गुरु के लिए ये ठीक बात यह है कि गुरु चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा था इनकी कुंडली में। तो चतुर्थ गुरु की दशा में सुख की थोड़ी सी वृद्धि होगी और पति सुख में थोड़ा सा पति इनके ऊपर ध्यान कम दे सकते हैं या समय कम मिल पाए, ऐसी कुछ चीजें दिखाई देने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन गुरु की दशा में इनको कुछ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद ऐसा मिलेगा, धन भी इनको अधिक मिलेगा और कहीं दूर स्थान घूमने टहलने का भी योग और संयोग बनेगा। अब आ जाते हैं इनकी कुंडली के उपायों के बारे में कि इनकी कुंडली में उपस्थित कुछ दोषों को कैसे दूर कर किया जा सकता है। ये देखिए इनकी लगन कुंडली है। लग्न कुंडली में शनि और मंगल का संयोग है, तो इसमें मंगल तो लग्नेश है, ठीक है, शनि थोड़ा सा बुरा है। शनिवार को शनि की वस्तु का कभी कभी दान करना चाहिए। सबसे जरूरी उपाय जो है इनके राहु और केतु ग्रह के मंत्र का जाप करके हवन होना चाहिए और राहु केतु की वस्तु का भी दान भी होना चाहिए। मोती इनको पहन लेना चाहिए जो कि इनके मन को सही रखेगा और भाग्य में वृद्धि भी करेगा। मोती पहनने के अलावा अन्य कोई वस्तु इनको पहनना नहीं चाहिए। ये जो बुध वक्री है, थोड़ा सा बुद्धि विवेक में जिद उत्पन्न करने का प्रयास करता है, इसके लिए बुधवार को हरी सब्जी का भी दान करना चाहिए। राहु केतु का जप और दान, बुध का दान, और चंद्रमा के लिए स्टोन पहनना है। शनिवार को शनि के लिए कभी कभी कुछ तेल वगैरह का भी दान करना चाहिए इनको।